ईरान इजराइल युद्ध के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि इजराइल आखिर क्या योजना बना रहा। क्या यह केवल एक रक्षा रणनीति है या कुछ बड़ा सोच रहा है। 28 फरवरी से अमेरिका की सैन्य कार्रवाई ऑपरेशन एपिक फ्यूरी जारी है, लेकिन पूरे क्षेत्र को युद्ध की आग में झोंक दिया गया है। तेल और गैस की आपूर्ति, स्टेट ऑफ हॉर्मुज नाकाबंदी की वजह से अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पूरी तरह से डगमगा गई है। लेकिन इसी बीच इजराइल अपने एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहा जिसने अरब देशों की नींद उड़ा दी। नाम ग्रेटर इजराइल। अब सवाल यह कि ये ग्रेटर इजराइल है क्या, सब कुछ जानेंगे। सबसे पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, मेरा नाम आयुष राज द्विवेदी है और आपने देखना शुरू कर दिया है प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। ग्रेटर इजराइल की कहानी कोई नई नहीं है। ये ग्रेटर इजराइल की कल्पना ऐसी यहूदी देशों की है जो नील नदी से लेकर यूफ्रेट नदी तक फैला हो, जिसमें फिलिस्तीन, लेबनान, जॉर्डन, सीरिया, इराक, मिस्र और सऊदी अरब के बड़े हिस्से शामिल हैं। इस विचार की जड़ें जो हैं वो हिब्रू बाइबल में मिलती हैं, जिसे 19वीं सदी में थियोडोर हर्जल में फिर आधुनिक रूप से पेश किया गया। दुनिया ने ग्रेटर इजराइल की पहली झलक सन 1967 में देखी, जब इजराइल ने 6 अरब देशों के साथ युद्ध किया। इस युद्ध के बाद गाजा पट्टी, सिनाई प्रायद्वीप, वेस्ट बैंक और गोलान हाइट्स पर कब्जा कर लिया गया। 2022 से लेकर अब यह विचार राजनीतिक रूप से और मजबूत हो गया है। 2023 में इजराइल के वित्त मंत्री बेजलेल स्मोट्रिच ने पेरिस के भाषण के दौरान इस नक्शे का सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन भी किया। अमेरिका ईरान से टकरा रहा है, वहीं इजराइल लेबनान में हमला कर रहा है। उद्देश्य साफ है कि ईरान के प्रॉक्सी संगठन हिजबुल्लाह को कमजोर करना और एक बफर जोन बनाना। इजराइल का ये कदम ग्रेटर इजराइल की दिशा में भी आगे बढ़ता नजर आता है, ताकि रणनीतिक और राजनीतिक नियंत्रण और मजबूत हो सके। अब सवाल कि क्या है यह ग्रेटर इजराइल? क्या यह ग्रेटर इजराइल की झलक है? कब की है ग्रेटर इजराइल की परिकल्पना? पहली झलक दुनिया ने साल 1967 में इसका देखा था, जब इजराइल ने एक साथ 6 अरब देशों के साथ युद्ध किया। इस युद्ध के बाद इजराइल ने गाजा पट्टी, सिनाई प्रायद्वीप, वेस्ट बैंक, गोलान हाइट्स पर कब्जा कर लिया। बात की जाए मौजूदा समय की तो साल 2022 में नेसेट यानी संसद के चुनाव के बाद से यह आम विचार बन चुका है। वहीं 2023 में एक्सियोस ने रिपोर्ट किया था कि इजराइल के वित्त मंत्री बेजलेल स्मोट्रिच ने पेरिस में भाषण देते हुए ग्रेटर इजराइल का नक्शा तक दिखा दिया था, जिसमें जॉर्डन और कब्जे वाले वेस्ट बैंक को इजराइल का हिस्सा बताया गया था। दरअसल एक तरफ जहां अमेरिका ईरान से सीधी टक्कर ले रहा है, वहीं दूसरी ओर इजराइल लेबनान में घुसकर लगातार कोहराम मचाए है। इजराइल का सबसे बड़ा उद्देश्य किसी भी हाल में ईरान के भीतर सत्ता परिवर्तन के साथ खामनेई शासन का खात्मा लेकर है। हालांकि खामनेई की पहले ही मौत हो चुकी है। ईरान में एक ऐसी सत्ता स्थापित की जाए जो भले इजराइल का दोस्त न हो, लेकिन वो इजराइल का दुश्मन भी नहीं हो। वहीं इजराइल का एक मकसद ईरान के प्रॉक्सी संगठन हिजबुल्लाह का खात्मा कर भी है। इजराइल अब हिजबुल्लाह के खिलाफ एक ऐसा बफर जोन बना चुका है जिसको लेकर लगातार चर्चाएं हो रही है। इसके बाद भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या इजराइल के प्रोजेक्ट को और आगे बढ़ाना शुरू कर चुका है। इजराइल के विस्तारवाद नीति को दुनिया, खासकर खाड़ी देश, कभी हल्के में नहीं लेते। दरअसल इतिहास में अगर झांके तो साल 1948 से लेकर अब तक इजराइल का लगातार विस्तार होता रहा है। आंकड़ों के लिहाज से अगर देखें तो इजराइल का जो क्षेत्रीय विस्तार है वो काफी चौंकाने वाला आपको दिखेगा। जिस देश की शुरुआत लगभग 14,000 वर्ग किलोमीटर के दायरे में हुई थी, उसका आधिकारिक क्षेत्रफल आज के परिकल्पना में अगर हम देखें तो वो करीब 22,072 वर्ग किलोमीटर तक पहुंच चुका है, जिसमें गोलन हाइट्स जैसे वे क्षेत्र भी शामिल हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय विरोध के बावजूद इजराइल अपने नक्शे का हिस्सा मानता है। अब आइए ग्रेटर इजराइल में कौन कौन से देश शामिल हो सकते हैं इसके बारे में भी आपको बता दें। इस सीमा के अंदर मिस्र, लेबनान, इराक, सऊदी अरब और फिलिस्तीन के साथ ही जॉर्डन शामिल है। अगर इस विशाल यहूदी राज्य की परिकल्पना साकार हो जाती है तो इसकी सीमाएं लेबनान से लेकर सऊदी अरब के ग्रेट डेजर्ट तक फैलेंगी, यानी वही भूमध्य सागर से इराक की फरात नदी तक जाएगी। ग्रेटर इजराइल योजना में मक्का, मदीना और यहूदियों के लिए पवित्र माने जाने वाले माउंट सिनाई पर कब्जा करना भी शामिल है। गाजा के बाद इजराइल का टारगेट अब लेबनान बन चुका है।
ये हम सब जानते हैं। इजराइल की ओर से साफ तौर पर कहा जा चुका है कि लेबनान के दक्षिण हिस्से में लितानी नदी तक एक बफर जोन बनाएंगे और इजरायली सेना सुरक्षा नियंत्रण अपने यहां पर स्थापित करेगा। मतलब साफ है कि लेबनान में इजराइल का कब्जा होगा। युद्ध के बीच लेबनान में लाखों लोग विस्थापित होने पर मजबूर हो चुके हैं पहले ही। अब सवाल ये कि ये पूरी घटना पर विश्व क्यों चुप है? हर मुद्दे पर बोलने वाले देश इस मामले पर चुप क्यों है? विश्व क्या कर सकता है इस मामले पर? लगभग 2 वर्षों से गाजा में चल रहे सैन्य अभियानों के बावजूद नेतन्याहू अंतर्राष्ट्रीय आलोचना और मानवाधिकार संगठनों की चेतावनियों को लगातार नजरअंदाज करते आ रहे हैं। अमेरिका का अटूट समर्थन सैन्य तौर पर हो या आर्थिक तौर पर या कूटनीतिक तौर पर उन्हें निरंतर मजबूती देता आया है। नेतन्याहू पर यह आरोप भी लग रहे हैं कि उन्होंने हमास के कब्जे से बचे इजरायली बंधकों की सुरक्षा को प्राथमिकता ही नहीं दी और युद्ध विराम की संभावनाओं की अनदेखी की। अब जबकि कई पश्चिमी देश द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीन को मान्यता देने जाने की चर्चा है, ऐसे में नेतन्याहू और अमेरिका दोनों ने इसे निरर्थक और प्रतीकात्मक कहकर खारिज कर दिया है। अब सवाल ये कि क्या इजराइल अपने इस मकसद में कामयाब हो पाएगा या फिर इजराइल और ईरान का युद्ध अब अपने नए मुकाम पर पहुंच गया है? क्योंकि जो सपना इजराइल पिछले कई वर्षों से ग्रेटर इजराइल के तौर पर देख रहा है, जो सपना इजराइल अपने विस्तारवाद नीति के तहत अपने देश के क्षेत्रफल को बढ़ाने को लेकर देख रहा है, वो अमेरिका के साथ मिलकर क्या ईरान के युद्ध के बाद अब खाड़ी देशों पर युद्ध की भी एक बड़ी संभावनाएं नजर आ रही हैं। क्योंकि मौजूदा दौर में जब हम देखेंगे तो मिडिल ईस्ट के कई कंट्री इस वक्त इजराइल और अमेरिका के साथ नजर आते हैं। नतीजा यही है कि इसी कारणवश ईरान लगातार मिडिल ईस्ट के देशों को भी टारगेट कर रहा। लेकिन अगर इजराइल का प्लान इस तरह से मिडिल ईस्ट के देशों के साथ मिलाकर एक ग्रेटर इजराइल बनाने के प्लान पर है, तो क्या मिडिल ईस्ट के देश इस पर समर्थन देंगे और क्या उनका साथ इजराइल को आने वाले वर्षों में इजराइल की असली मुकाम ग्रेटर इजराइल की परिकल्पना को मजबूत करेगा? कई सवाल हैं और सवालों के घेरे में अब इजराइल, ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध की स्थितियां भी बनी हुई है। ऐसे में देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। ऐसे ही आगे तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहे प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।